झूठ का थैला किस किस के पास है? किसी के पास? मेरे पास है झूठ का थैला। आज ये जो बुक मेरे हाथ में है, हाँ, इसका टाइटल ही झूठ का थैला है। और आप सभी को पता है ये हमने कहाँ से खरीदी है? नेशनल बुक ट्रस्ट की जो बुक एग्जीबिशन हुआ था उसमें से। तो इसमें हमने आपको मॉर्निंग में बताया था कि टोटल 7 स्टोरीज आर देयर। तो अब हम वोटिंग करेंगे कि कौन सी स्टोरी आप सुनना चाहते हो। चुड़ैल राजकुमारी, सोने की गेंद, सबसे ताकतवर, चतुर रानी, सुनहरा बाल, अनोखी शादी या झूठ का थैला? मेरे ख्याल से जो सबसे सटीक जो कहानी मुझे लग रही है वो होनी चाहिए झूठ का थैला, क्योंकि ये बुक ही झूठ का थैला है। हाँ, तो क्यों ना हम इस बुक को पीछे की स्टोरी से, लास्ट स्टोरी से शुरू करते हैं। झूठ का थैला। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये मैंने कहानी निकाल ली है, ये कुछ ऐसे दिख रही है। टाइटल है झूठ का थैला। और एक ये रैबिट बनाया हुआ है, पता नहीं ये किस वजह से बनाया, हम इसको देखते हैं, समझेंगे। हाँ, तो आज हमने सुबह देखा था, इस बुक के बारे में जाना था कि ये जो बुक है इसके अंदर जो कहानियां ली गई हैं वो क्रोएशिया से ली गई हैं, है ना। और तुमको बता देता हूं मैं कि जो क्रोएशिया है वो, हाँ सुनो, क्रोएशिया, जिसे क्रोएशिया रिपब्लिक भी कहा जाता है, ये कहां पर है? ये साउथ ईस्ट यूरोप में है। कहां पर है? साउथ ईस्ट यूरोप में। अभी मैं कोशिश करूंगा कि स्टोरी पढ़ने के बाद आपको मैप पे दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, कि क्रोएशिया कहाँ पर है। तो क्रोएशिया में एक देश है बेटा, उसका नाम है स्प्लिट। क्या नाम है? स्प्लिट। तो अब मैं स्टोरी पढ़ूंगा, केवल पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा आपको बिना समझाए समझ में आ जाए। जहाँ मुझे भी लगेगा कि कोई दिक्कत है तो मैं खुद ही क्लैरिफाई कर दूंगा। तो स्प्लिट देश के राजा के पास क्या नहीं था? इसका मतलब क्या हुआ? क्या नहीं था मतलब सब कुछ था। ये बुक ठीक करो। सब कुछ था, धन दौलत, खेत खलिहान, बाग बगीचे, महल, नौकर चाकर, एक सुंदर सी बेटी। क्या क्या था? वो सबसे बड़ी चीज उसके पास क्या थी? एक सुंदर सी बेटी। नहीं, अब यहाँ सुनहरे बाल वाली कहानी नहीं है, देखते हैं। ये वो कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। तो बेटी का नाम था कॉर्मेन। क्या नाम था? क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है ना, क्रोएशिया। अभी हमने पता लगाया कि वो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में से एक है। तो स्प्लिट वहाँ की कंट्री है, वहाँ पर एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, सारे ऐशो आराम थे। और उसकी जो बेटी थी उसका नाम कॉर्मेन था। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही सरल भी थी। शी वॉज बोथ क्या? ब्यूटीफुल एज वेल एज डाउन टू अर्थ। एकदम सीधी सच्ची सरल, हमेशा राजा की बात मानती। राजा ने सोचा बेटी 16 साल की हो गई है तो चलो अब इसके लिए दूल्हा ढूंढना चाहिए। पुरानी कहानियां हैं ये, उस टाइम में हो सकता है कि 16 साल में पहले रीति रिवाज अलग थे। तो चलो इसके लिए दूल्हा ढूंढना चाहिए। राजा चाहता था कि ऐसा आदमी मिले जो राजा के घर में ही रहे। कॉर्मेन ने शादी करने के बाद कॉर्मेन और उसका पति राजा के पास ही रहे। मतलब जो राजा था वो अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को इतना प्यार करता था कि वो चाहता था कि भाई जो हस्बैंड है उसकी बेटी का, वो उसके साथ में उसी महल में रहे। तो राजा ने एक योजना बनाई, एक तरकीब लगाई, उसने एक प्लान बनाया। उसने नगर में ढिंडोरा पिटवाया। ढिंडोरा पिटवाना क्या होता है? हाँ, एडवर्टाइज कर देना पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में
ये सूचना फैलाई। क्या फैलाई? जो आदमी राजा के 100 खरगोशों की देखभाल 3 दिनों तक करेगा, उसी से राजकुमारी कॉर्मेन का विवाह होगा। उसने क्या डिक्लेरेशन करवा दिया पूरे उसमें? कितने खरगोश हैं? कितने दिन हैं? 3। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि उसको कोई सुयोग्य वर ढूंढना था, है ना। अब ये शर्त बड़ी अजीब थी। कई लोग दूर दूर से राजकुमारी से विवाह के लालच में आ गए। खरगोशों को जंगल में घास के मैदानों में ले जाना, शाम को वापस लाना, ये किसी के बस की बात नहीं थी। बाड़े का दरवाजा खुलते ही, बाड़ा क्या होता है? बाड़ा मतलब तुमने वो पोल्ट्री फार्म हाउस देखे हैं, वो जैसे फेंसिंग टाइप का, है ना। तो बाड़े का दरवाजा खुलते ही खरगोश उछल उछल कर इधर उधर भाग जाते। उन्हें तो गिनना भी संभव नहीं था, मतलब कि कितने थे टोटल? 100 रैबिट्स वर देयर ना, लेकिन उनको 100 काउंट करना, बार बार काउंट करना, ये बड़ा मुश्किल काम था। क्योंकि जो खरगोश का नेचर क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा चंचल होता है ना। वो उछलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, शैतानी करते हैं। राजकुमार, व्यापारी, चित्रकार, मूर्तिकार, शिकारी, सबने अपनी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन कोई भी सफल न हो पाए। दूर दूर तक राजा की ये शर्त की खबर सब लोगों में फैल गई। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि दरअसल हमें तो ये लगता है कि राजा अपनी बेटी की शादी करना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इतना एक डिफिकल्ट टास्क था। और टास्क क्या था? हाँ, अब जितना मुंह उतनी बातें। जितने मुंह उतनी बातें का मतलब क्या हुआ? जितने लोग होते थे वो डिफरेंट टाइप के बातें किया करते। एक गरीब लकड़हारे ने भी राजा की अनोखी शर्त के बारे में सुना। लकड़हारा क्या होता है? वुड कटर। हाँ, तो एक पुअर वुड कटर था, उसने भी इसके बारे में सुना। सोचा क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत को आजमा ले लूं। वह राजा के महल में जा पहुंचा। राजा के नौकर ने खरगोशों के बाड़े का दरवाजा खोल दिया। लकड़हारे ने देखा सफेद, भूरे, काले, चित्तीदार, छोटे बड़े खरगोश दरवाजा खुलते ही इधर उधर भागने लगे। चित्तीदार मतलब जिनके पास स्पॉट होते हैं। हाँ, स्पॉट, ब्लैक स्पॉट होते हैं ना, जैसे ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट भी होते हैं, देखा होगा तुमने खरगोश। कई डॉग्स भी तो होते हैं, कई गोट वगैरह भी होती हैं ना, स्पॉट्स बने होते हैं उनके। हाँ, बाप रे, इतने खरगोशों को गिन पाना मेरे लिए संभव नहीं है। 3 दिन तक सुबह शाम इन्हें खुली हवा में घास के मैदान में मैं कैसे टहलाऊं? ये कौन बोल रहा है? उसने नौकर से कहा, रहने दो भाई, यह काम मुझसे ना हो पाएगा। ये देखो, ये वुड कटर होगा शायद, है ना। ये जो फोटो दिख रही है ये वुड कटर की, देख रहे हो? इसके पास एक कुल्हाड़ी भी है, एक्स भी है ना। तो अब उसने क्या किया? उसने जब देखा ना कि ये खरगोश तो इतनी शरारतें कर रहे हैं, संभाल में नहीं आ रहे हैं, तो उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े करना मतलब भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ, तो बेचारा लकड़हारा अपना झोला कंधे पर लिए वापस जंगल की ओर चल पड़ा। धूप तेज थी, भूख प्यास से उसकी जान निकली जा रही थी। एक घने बरगद के पेड़ के नीचे वह सुस्ताने के लिए रुक गया। सुस्ताना मतलब रेस्ट करना। झोले को सिरहाने रख कर वह लेट गया। सिरहाना जानते हो ना? पिलो। हाँ, तो उसने अपना जो बैग था वो सिरहाने के नजदीक लाकर रख करके और लेट गया। बरगद का पेड़ बहुत घना था, ढेर सारे पक्षियों का बसेरा था उस पर। लकड़हारे को थोड़ी झपकी आ गई। इसी बीच बरगद की घनी डालियों से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। कहां से? वो जो बरगद का पेड़ जहाँ पे वो आराम कर रहा था ना, उसकी वो जो लकड़ियां थी, जो शाखाएं थी, डालियां थी, उनमें से। लकड़हारा डर गया। तुम होते तो क्या करते? सभी घबरा जाते,
डर लगता ना हमें भी, अगर हम भी होते उसकी जगह तो वो घबरा गया। इसी बीच बरगद की घनी डालियों से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। अब लक्कड़हारा और डर गया। झोला समेटकर भागने को हुआ कि लड़की की आवाज आई, डरो नहीं, मैं एक परी हूं। बरगद की घनी डालियों में मेरे पंख उलझ गए। परियों के पंख होते हैं, तो वो वही कह रही है कि मैं, डरो मत, मैं एक परी हूं, मेरे पंख कहां उलझ गए हैं? बरगद की डाली, मेरी मदद करो। लक्कड़हारे को परी पर दया आ गई। उसने सोचा, मुसीबत में किसी की मदद करना कैसी बात है? अच्छी बात है। वह तो लक्कड़हारा था, पेड़ की डालियां काटना उसके लिए क्या मुश्किल काम था बच्चों? वो तो बहुत आसान काम था। उसके पास तो उसकी एक्स भी थी। एक्स मतलब उसकी जो कुल्हाड़ी भी थी। फिर भी उसने सोचा, पेड़ की डालियां काटने से पेड़ को तकलीफ होगी। मतलब वो बेचारा दयालु भी है ना? तो परी की सहायता करने के लिए पेड़ को क्यों नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसा लक्कड़हारे ने सोचा। वह कमर में रस्सी लपेटकर पेड़ पर चढ़ने लगा। बरगद के पेड़ ने जब देखा कि लक्कड़हारा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो उसने अपनी डालियां खुद ही थोड़ी सी लूज कर दी। किसने? पेड़ ने। मतलब पेड़ भी देख रहा है, पेड़ भी चेक कर रहा है। उसको जब पता लगा ना पेड़ को कि अरे भाई देखो ये तो लक्कड़हारा है, जब ये मुझ पर इतनी दया दिखा सकता है तो मैं भी एक काम करता हूं, अपनी जो जितनी जो डालियां हैं, जो ब्रांचेस हैं, उनको लूज कर लेता हूं। हाँ, लक्कड़हारा झट से परी तक पहुंच गया। वह एक बूढ़ी परी थी जो कमजोर हो गई थी। उसके पंख बरगद की डालियों में उलझकर जगह जगह से क्या हो गए थे? टूट गए थे, कट फट गए थे। लक्कड़हारे ने परी को नीचे उतारा, झोले से दवा निकालकर परी को लगाई। परी बहुत खुश हो गई। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, बदले में तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम मांगो, मैं तुमको वो दे दूंगी। लक्कड़हारे ने कहा, मैं एक गरीब सा लक्कड़हारा हूं, मुझे भला क्या चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। परी बोली, तुम आज राजा के पास गए थे ना, मुझे सब मालूम। वो कहां से आ रहा था बच्चों? हमने अभी स्टोरी पढ़ी ना। हाँ, महल से आ रहा था। वो मतलब वो उस चैलेंज को उसने सरेंडर कर दिया था। तो अब परी क्या बोल रही है उसको कि मुझे मालूम है तुम कहां से आ रहे हो। तुमने मुझसे खुद कुछ नहीं मांगा, पर लो, मैं तुम्हें एक सीटी देती। सीटी जानते हो? विसल। हाँ, तुम राजा के पास जाओ, सीटी बजाते ही सभी पशु पक्षी तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। इतना कहकर वह परी गायब हो गई। अब लक्कड़हारा खुश था। वह फिर से राजा के महल गया, क्योंकि बच्चों उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो खरगोश थे, वो जैसे ही बाड़ा खोलते वो खरगोश इधर उधर भागने लगते। तो शायद उसने कोई प्लान बना लिया होगा। उसने राजा से कहा, महाराज, आप अपने जंगली खरगोश मुझे दे दीजिए। राजा बोला, अरे ओ गरीब आदमी, तू अकेला इतनों की देखभाल कैसे करेगा? कितने खरगोश थे वो? और कितने दिन देखभाल करनी थी? 3 दिन के लिए। लक्कड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। आपकी शर्त के मुताबिक मैं 3 दिनों तक इन 100 खरगोशों की देखभाल करूंगा। मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। ये किसने बोला? लक्कड़हारा। कहानी समझ में आ रही है? यहां तक अच्छी लग रही है? मन में माहौल है ना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना? हाँ। तो अच्छा, तुमको वो सब दिख भी रहा है? महल वहल दिख रहा है? खरगोश, लक्कड़हारा, महाराज, ये सब दिखाई दे रहे हैं लोग? हाँ, दिखने भी चाहिए। तो राजा ने कहा, 3 दिनों तक रोज सवेरे तुम खरगोशों को जंगल में ले जाओ, इनकी देखभाल करो, इन्हें हरी हरी घास खिलाओ, अंधेरा होने के पहले इन्हें बाड़े में लाकर बंद कर दो। ध्यान रहे, तुम
100 खरगोश ले जाओगे और 100 ही वापस लाओगे। एक भी खरगोश कम नहीं होना चाहिए। यदि तुमने यह शर्त पूरी कर दी तो मैं अपनी राजकुमारी यानी उसकी जो बेटी थी वो उसकी शादी लकड़हारे से करवा देगी और उपहार में मैं अपना आधा राज्य भी तुमको दे दूंगा। हाफ ऑफ द किंगडम विल बी इन नेम ऑफ यू। लकड़हारे ने यह शर्त मंजूर कर ली। उसने कहा मुझे मंजूर। बच्चों उसको कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा होगा? परी की सीटी की खासियत क्या थी? सारे जानवर पशु पक्षी उसकी तरह। हाँ, तो राजा के नौकर ने खरगोशों के बाड़े का दरवाजा खोला। खरगोश इधर उधर भागने लगे। लकड़हारे ने परी का उपहार, क्या था उपहार? सीटी। सीटी अपने झोले से निकाली और बजा दी। आश्चर्य हुआ। सीटी की आवाज सुनते ही तितर बितर चंचल उछलते कूदते शैतानी करते खरगोश लकड़हारे के पास खींचे चले आए। खींचा चलाना मतलब अट्रैक्ट होकर के आ गए उसके पास। लकड़हारे की खुशी का ठिकाना ना रहा। लकड़हारा क्यों खुश हुआ होगा बच्चों? भाई उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो जो खरगोश थे जैसे ही बाड़ा खोलते थे वो सब भागने लगते थे। तो अब सभी खरगोश लकड़हारे के पास खड़े हो गए आकर के। राजा ने उसकी करामात देखी। करामात क्या होती है? एक्टिविटी देखी, मिरेकल, ये जादू, जादू का कारनामा देखा। लकड़हारा खरगोशों को जंगल में ले गया। वहां उसने उनको हरी घास के मैदानों में खुला छोड़ दिया और खरगोश भी हरा भरा मैदान देखकर खूब खुशी से उछल पड़े। उन्होंने भरपेट घास खाई और वहां पर एक नदी थी, उस नदी का पानी भी पिया। हरी झाड़ियों में छिपी जंगली स्ट्रॉबेरी भी खाई उन्होंने। जंगल था ना वो, तो वहां पर स्ट्रॉबेरी थी, तो स्ट्रॉबेरी वगैरह खरगोशों को पसंद होती है। लकड़हारा धूप भरे आकाश के नीचे लेटा और बांसुरी बजाता रहा। शाम ढले उसने सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही सारे खरगोश सरपट दौड़ते हुए लकड़हारे के पास पहुंच गए। लकड़हारे ने गिनती की, 1 2 3 4। आप लोग एस्कॉर्ट पे जाते हो कहीं पे कंपटीशन वगैरह स्कूल में, तो आपके टीचर्स काउंट करते हैं ना आपको कितने बच्चे आए थे कि अपने अपना काउंटिंग करो 1 2 3 4। तो लकड़हारे ने भी अपने खरगोशों की काउंटिंग शुरू की। पूरे 100 खरगोश निकले, एक भी कम नहीं था। उसने हाथ गाड़ी में खरगोशों को रखा। हाथ गाड़ी क्या होती है? हाथों से चलाने वाली, है ना। एक बैलगाड़ी होती है जिसमें बैल आगे जुते होते हैं और वो बैल उसको खींच के ले जाता है। हाथ गाड़ी क्या होती है? जो हाथ से हम पुश और पुल करते हैं। तो उसने हाथ गाड़ी में खरगोशों को रखा, पिंजरे का दरवाजा बंद किया और राजमहल लौटकर राजा के नौकर को सारे खरगोश सौंप दे दिए। अब शर्त पूरी होने में सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे। लकड़हारा खुश था और राजा थोड़ा सा चिंतित। राजा क्यों चिंतित हुआ होगा बच्चों? क्योंकि वो चाहता तो था कि उसकी बेटे की शादी हो जाए, लेकिन लकड़हारा एक गरीब आदमी था, है ना। वो शायद उतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो राजा को थोड़ी सी चिंता हुई। राजा को लकड़हारा पसंद नहीं था क्योंकि वह बहुत गरीब था। उसके कपड़े फटे पुराने थे। वह लकड़हारे के भीतर छुपे हुए इंसान को, असली इंसान को नहीं पहचानता था। बच्चों लकड़हारा कैसा था? नहीं, अभी हमें पता लगा जब वो पेड़ काटने जा रहा था तो उसको पेड़ पर दया आई। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अंदर से सॉफ्ट हार्ट है। हाँ, उसका दिल कोमल है। हाँ, उसे तो कोई धनी व्यक्ति चाहिए था। तो राजा के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने राजकुमारी कॉर्मेन को बुलाया। कॉर्मेन भी एक भली सी लड़की थी, सिंपल, अपने पिता की सारी बात मान लेती थी। राजा ने कहा, बेटी
तुम मुझे बहुत प्यारी हो, इसलिए मैं कैसे तुम्हारा हाथ एक गरीब लकड़हारे को दे सकता हूं। बच्चों ये कहानी अभी कर दे खत्म। नेक्स्ट पेड किसका है? चलो 5 मिनट ले लेते। तो बदकिस्मती से यह लकड़हारा खरगोशों की देखभाल में कामयाब हो गया। अगर 2 दिन और ऐसा चलता रहा तो वह शर्त जीत जाएगा। ये असुरक्षा किसको हो रही है? राजा। कॉरमैन ने कहा, अब हम क्या ही कर सकते हैं, आपने ही तो ऐसी शर्त रखी थी। राजा बोला, मेरी प्यारी कॉरमैन, मेरी गुड़िया, ध्यान से सुनो। तुम कल लकड़हारे को बहला फुसलाकर एक खरगोश अपने पास ले आना, है ना। लकड़हारे के पास जाओ और उसको बहलाओ फुसलाओ और उसका एक खरगोश अपने साथ ले आना। इससे क्या होगा? काउंटिंग 99 हो जाएंगे। हाँ, शाम को जब 99 यानी 99 खरगोश हो जाएंगे तो वह शर्त हार जाएगा। फिर मैं अच्छा सा सुंदर आदमी खोजकर तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। कॉरमैन ने सोचा, पिताजी की हर बात माननी चाहिए। कितनी आज्ञाकारी बेटी है, देखो उसके पिताजी गलत कर रहे हैं लेकिन वो गलत में भी उनका साथ दे रहे हैं। और वह भी एग्री हो गई, वह भी तैयार हो गई। अगली सुबह लकड़हारा राजा के महल में पहुंचा। सीटी बजाते ही बाड़े के खरगोश उछल उछल कर उसकी हाथगाड़ी में बैठ गए। राजमहल के लोग, नौकर चाकर, सैनिक सबके सब देखते रह गए। लकड़हारे ने गुनगुनाते हुए हाथगाड़ी को ठेलना मीन्स हाँ चलाना, उसको धक्का दे करके चलाया। वो जा पहुंचा कहां पर? जंगल में। हरा हरा जंगल, क्या दृश्य था। झरने कल कल बह रहे थे, चिड़िया चहचहा रही थी, पक्षी सुरीले गीत गा रहे थे, मधुमक्खियां फूलों से हनी को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं पराग इकट्ठा कर रही थी। लकड़हारे ने गीत गाया, ओ नीले आकाश मुझे अपनी गोद में सुलाओ, ओ काले भंवरे मुझे अपना गीत सुनाओ, ओ मेरी कॉरमैन मेरे लिए घर सजाओ, ओ मेरे जंगल के दोस्तों मेरी बारात सजाओ। ये कुछ गाना उसने बना करके गाया। उधर कॉरमैन ने गरीब लड़की का जामा पहना। जामा मीन्स पोशाक। कॉरमैन जो राजकुमारी है उसने कैसा अपने आप को चेंज किया? एज अ लाइक जैसे हम जो पुअर लुकिंग एक पर्सन होता है उस टाइप से। फटी पुरानी फ्रॉक पहन ली, हैट पहन लिया, काले जूते पहन लिए और जंगल की ओर चल पड़ी। लकड़हारे का गीत सुनकर शर्माई, लेकिन फिर राजा की बात याद करके बोली, ए लकड़हारे, मैं एक गरीब लड़की हूं, बहुत दिनों से भूखी हूं, तू है दयालु, दे कुछ कि मैं खा लूं। तू है दयालु, दे कुछ कि मैं खा लूं। लकड़हारे ने कहा, मेरे दिल से पूछ, नहीं है मेरे पास कुछ। राजा देगा आधा राज्य, राजा देगा आधा राज्य, तब खुलेगा तेरा भाग्य, तब खुलेगा। अब लकड़हारा क्या बोल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जब राजा मुझे आधा राज्य देगा तब तेरा भाग्य खुलेगा, तभी मैं किसी पोजीशन में होऊंगा कि मैं तुझको कुछ ना कुछ दे पाऊंगा। लड़की बोली, हैं इतने सारे खरगोश तेरे पास। इतने को इतने बोल रही है। इतने जो होता है तो वो क्योंकि वो मेलोडियसली तरीके से बोल रही है तो वो बोल रही है कि है इतने सारे खरगोश तेरे पास, दे दे एक तो खा लूं मैं आज। लकड़हारे को लगा दाल में कुछ काला है, कहीं ये राजकुमारी कॉरमैन तो नहीं है, लेकिन ऊपर से भोला बनकर बोला, रह जा मेरी झोपड़ी में 1 घंटा, दे दूंगा तुझे खरगोश का मैं एक बच्चा। अगर तुम मेरी झोपड़ी में 1 घंटे रुकोगी तो तुम रुको, मैं एक खरगोश तुमको दे दूंगा। कौन बोल रहा है? हाँ। कॉरमैन बोली, खा कसम कि तू मुझे खरगोश का देगा, खरगोश का एक बच्चा, अगर तू आदमी है एक सच्चा।
मतलब ये ना उनके बीच में ना गीत के माध्यम से बातचीत हो रही है, ठीक है। लक्कड़हारे और गरीब लड़की बनी कौरमें ने उस दिन ढेर सारी बातें की। उन्होंने मिलकर गीत गाया और रोटी और दूसरे फल फ्रूट खाए। 1 घंटा बीतने पर लक्कड़हारे ने उसे एक छोटा सा खरगोश दे दिया। लड़की ने टोकरी में खरगोश को रखा और तौलिए से ढककर दौड़ती हुई चली गई। मगर यह क्या, लक्कड़हारे ने बाकी खरगोशों को बुलाने के लिए सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनकर लड़की की टोकरी में से छोटा खरगोश उछलकर बाहर निकल के दौड़ने लगा। कूदता फांदता वह लक्कड़हारे के पास आ गया। लक्कड़हारे ने उसे चूमा और हाथ गाड़ी में रख लिया। इसी तरह फिर से दूसरी शाम को भी खरगोशों की पूरी गिनती कितनी हो गई? 100। लक्कड़हारे ने खरगोशों को राजमहल के बारे में जमा किया और जंगल लौट गया। वह खुश था। बस अब उसकी शर्त पूरी होने में कितना दिन बाकी था? 1। उधर राजा उदास था, नाराज भी था कि उसकी बेटी उसके लिए एक छोटा सा भी काम ना कर पाई। अगले दिन लक्कड़हारा जंगल में हरी घास पर लेटा और अपनी शादी के सपने देखने लगा। ठंडी हवा चल रही थी, मोर नाच रहे थे, बारिश होने लगी कि इतने में ही एक देहाती आदमी गधे पर बैठकर आता हुआ दिखाई दिया। देहाती जानते हो? गांव का थोड़ा गरीब, थोड़ा सा अनपढ़, खेती बाड़ी करने वाला या कुछ छोटा मोटा काम करने वाला। देहाती आदमी लक्कड़हारे के पास आकर बोला, ये खरगोश बेचोगे क्या? कौन बोल रहा है? जो देहाती मिल रहा है। ये खरगोश बेचोगे क्या? लक्कड़हारा बेचने को तैयार नहीं था, लेकिन आदमी खरगोश लेने की जिद करने लगा तो लक्कड़हारा बोला, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें एक खरगोश दे दूंगा। आदमी बोला, तुम जो कहो वो मानूंगा, पर मुझे ये खरगोश चाहिए। लक्कड़हारे ने अजीब शर्त रखी कि अगर वह आदमी गधे की पूंछ को चूम ले तो वह खरगोश देगा। मैडम 5 मिनट और, बस 5 मिनट। ये स्टोरी लास्ट क्लाइमेक्स पे आ गए, है ना? तो उसने क्या कहा कि अगर गधे की पूंछ को चूम लेगा तो वो उसको खरगोश देगा। अब देहाती आदमी को तो एक खरगोश ही चाहिए था। उसने आव देखा ना ताव और गधे की पूंछ उठाई और उस पूंछ को चूम लिया। लक्कड़हारे ने उसे खरगोश दे दिया। आदमी ने खरगोश, देखो बेटा ऐसा कुछ सीन था ये, जब वो सीटी बजाता था ना तो एक खरगोश उसके पास आ जाते। कोई बात नहीं, उस टाइम की विसल ऐसी होती हुई, लेकिन अभी भी 2 पन्ने हैं इसमें। पढ़े पूरा? या बाद में पूरा करें? 30 मिनट, 30 मिनट हो गए। वैसे 10 मिनट में हो जाएगा, 10-15। अब मैं समझाऊंगा नहीं, मैं तेजी से पढ़ूंगा, आप समझना। तो आदमी ने खरगोश को पगड़ी के भीतर रखा। आदमी ने खरगोश को अपनी पगड़ी, देहाती लोग पगड़ी वगड़ी पहनते हैं ना, तो उसका जो कपड़ा था उसके बीच में रखा और चल पड़ा। लक्कड़हारा मन ही मन मुस्कुराया। शाम को उसने फिर से अपनी सीटी बजाई और देहाती आदमी की पगड़ी में जो खरगोश उसने बांध करके रखा था वह उछल कूद करता हुआ किसके पास जा पहुंचा? लक्कड़। पगड़ी जमीन पर गिर पड़ी। खरगोश ने सर पर दौड़ लगाई और वो जा मिला किनके साथ में? अपने 99 साथियों के साथ। कौन थे उसके साथी? तो अब टोटल अगेन कितने हो गए? 100। ना एक कम ना एक ज्यादा। राजा ने लक्कड़हारे से कहा, वाह शाबाश लड़के, बहुत अच्छा काम किया, तुमने बड़ी मेहनत की। अब मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे से
करना चाहता हूं। तुम खा लो बहुत सी रोटी, दे दूंगा तब तुमको अपनी बेटी। अब ये कौन बोल रहा है? राजा एग्री तो हो गया, लेकिन फिर से उसने कुछ चाल चली कि तुम खा लो बहुत सी रोटी, दे दूंगा तब तुमको अपनी बेटी। राजा ने अपने तहखाने में से ढेर सारी रोटियां मंगवाई और लकड़हारे से कहा, पेट भर खा के हो जा तू मोटा, तब बन जा तू मेरा जमाई राजा। लकड़हारा खुशी खुशी तहखाने में घुसा। वहां तो बस रोटियां ही रोटियां पड़ी थीं। उसने जेब से सीटी निकालकर बजानी शुरू की। पलक झपकते ही करोड़ों की संख्या में चींटियां, चूहे, छिपकली, कीड़े मकोड़े वहां आ पहुंचे। थोड़ी देर में उन्होंने सारी रोटियां खा ली। लकड़हारे ने तहखाने से आवाज लगाई, और भी लगी है भूख मुझको, भिजवा दो मुझे रोटी और सूप। राजा चकित रह गया और बोला कि कैसे लकड़हारे ने सारी रोटियां पल भर में खा ली। लेकिन फिर से उसे एक चालाकी सूझी। अब देखो, राजा बहुत झूठ पे झूठ, चालाकी पे चालाकी करता जा रहा है। अब उसने लकड़हारे से कहा, कर दूंगा अपनी बेटी का ब्याह अगर भर दिखाओ थैले में झूठ। अब कहानी का शीर्षक कहानी में आ चुका है। अब राजा ने लास्ट शर्त क्या रखी? कर दूंगा अपनी बेटी का ब्याह, ब्याह मतलब विवाह, कर दूंगा अपनी बेटी का ब्याह अगर भर दिखाओ क्या? थैले में झूठ। मतलब थैले में अगर तुम झूठ को भर के दिखाओगे, अब तो मैं तभी शादी करूं। लकड़हारे के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। क्या कोई राजा इतना बेईमान हो सकता है? राजा का कहना था, तुमने खा ली इतनी रोटियां, फिर कहते हो तुम हो भूखे। देख लिया मैंने, तुम हो पक्के झूठे। ये कौन बोल रहा है? लकड़हारा। लकड़हारे ने राजा को झूठे किस्से सुनाने शुरू कर दिए। हर किस्से के बाद राजा कहता, यह झूठ नहीं हो सकता, इनसे थैला नहीं भरा जा सकता। लकड़हारे ने फिर कोशिश की, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में थक हार कर लकड़हारा बोला, तुम्हारी बेटी थी घंटा भर साथ मेरे। 1 घंटा बिठाया था ना उसने उसको। क्या कर सकते हो कि इस किस्से पर विश्वास? राजा क्रोधित हो उठा और बोला, यह है सरासर झूठ। मेरी बेटी जा नहीं सकती तुम्हारे पास, क्योंकि है नहीं तुम्हारी कोई औकात। लकड़हारा बोला, तो ये झूठ है। लकड़हारा क्या बोला? इसका मतलब तुम ही कह रहे हो कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी बेटी तो तुम्हारे जैसे गरीब आदमी के पास कैसे बैठ करके बात कर सकती है। तो अब उसने ट्रिक चली है, मतलब उसने राजा को फंसा दिया। राजा ही तो कह रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब लकड़हारा ने क्या कहा कि ठीक है, इसका मतलब ये झूठ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात झूठ है। राजा ने कहा, लेकिन ये थैला भर झूठ नहीं। ये झूठ तो भर दिया तुमने, लेकिन अभी भी झूठ का थैला भरा नहीं। लकड़हारे ने कहा, एक राजा ने ली गधे की झप्पी। आप पता लगाओ, वो जो देहाती था ना, वो भेष बदल के आया था, वो कौन था? राजा। अब क्या वो राजा कबूल कर लेगा कि उसने गधे की पूंछ की चुम्मी ली थी? नहीं करेगा ना। तो उसने कहा नहीं, ये तो झूठ है। तो उसने उस झूठ को भी उठा के कहां डाल दिया? थैले में। फिर ली उसने उसकी पूंछ की पप्पी। यह सुनते ही राजा बोला, बंद करो, बंद करो, यह थैला है झूठ से भरा हुआ। और नहीं कुछ सुनना मुझको, बना लूंगा जमाई तुझको, बना लूंगा जमाई तुझको। बस, क्योंकि राजा का अपमान होने लगा, उसकी इज्जत मिट्टी में मिलने लगी। बस फिर क्या था, लकड़हारे से राजकुमारी की शादी तुरंत हो गई। बूढ़ी परी, जो बूढ़ी परी मिली थी ना उसको जंगल में, बूढ़ी परी
एक हिरण पर सवार होकर उसकी शादी की दावत में आई। खरगोशों ने भी खूब उछल कूद मचाई। और कुछ सच हो ना हो, मगर यह सच था कि लकड़हारे ने अपनी बुद्धि से झूठ का थैला भरा। भरा या नहीं भरा? हाँ। और आधा राज्य पाकर आराम से उसने अपने आगे का जीवन व्यतीत किया। तो आज हमने बच्चों कहानी पढ़ी झूठ का थैला। इस कहानी में हमें सब कुछ देखने को मिला कि किस तरह से राजा ने अलग अलग प्लानिंग बनाई, कैसे कैसे उसने मतलब उसको ट्रैप किया लकड़हारे को। लेकिन लकड़हारा अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसकी जितने भी जो वो जाल बुन रहा था उन सभी जालों को उसने। तो तुमको सबसे ज्यादा फनी पार्ट कौन सा लगा इसमें? जब उसने गधे की पूंछ वाला जो बात इसमें लिखी गई है वो सबसे फनी एक सीन था, है ना? तो मजा आया? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग जो है इसको अपनी लाइब्रेरी की कॉपी में जरूर लिख लो। और आज ही लिखोगे? आज ही लिखोगे? घर पे है? लौटा दी ना मैंने? अच्छा, यहाँ पर